का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली होते क्या है, जैसे कोई सेट्स है, कोई सेट्स अगर मैं मान लिया कि यहाँ पर कि 2 या 3 सेट्स हैं, उसमें तो कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होंगे, बिल्कुल होंगे। हमने बना दिया है एक सेट बनाया कि एक यूनिवर्सल सेट है। क्या बनाया? एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 अप टू 10, यानी अप टू 10 तक इसमें सेट्स हैं, अप टू 10 तक इसमें एलिमेंट है। अगर मैं बोलूं कि इसका कोई एक सबसेट है जो है 2 4 6 8 10, ये सबसेट है, तो देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। ये एक नेचुरल नंबर अप टू 10 तक का सेट्स है और ये भी नेचुरल है, लेकिन इवन नेचुरल नंबर, दोनों में तो रिलेशनशिप है। तो हम क्या करते हैं, जब 2 सेट्स हो या 3 सेट्स हो, 2 से ज्यादा सेट्स पे हम बात करते हैं, मिनिमम कितने सेट्स होने चाहिए? 2 सेट्स। 2 सेट्स हैं, अगर उसमें हमें रिलेशनशिप बताने हैं तो यूजुअली हम डायग्राम से उसमें रिलेशनशिप को बताते हैं। तो जिस डायग्राम से हम रिलेशनशिप को बताते हैं उसी डायग्राम को हम यहाँ सेट्स में वेन डायग्राम बोलते हैं। अब आपको समझ में आया होगा किसको बोलते हैं? जो जब हमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स में रिलेशनशिप को बताना होता है तो हम डायग्राम का यूज करते हैं। डायग्राम यहाँ पर 2 तरीके के आपको देखे जाएंगे। डायग्राम का मतलब क्या है यहाँ पर? शेप से। तो शेप आपको 2 तरीके के देखे जाएंगे। एक तो होगा आपका रेक्टेंगुलर शेप, एक क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप, और दूसरा आप देखोगे कि सर्कल भी यूज हो रहा है। दो तरीके के शेप हम यूज करते हैं, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा सर्कल शेप। अब बात आती है कि हम इन दोनों में करते क्या है। अगर ये सेट्स है, ये सबसेट है, इसको हम कहीं अलग लिखेंगे, इसको हम कहीं अलग लिखेंगे, सही बात है, कहीं अलग लिखोगे। तो जब रेक्टेंगुलर शेप की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने यू लिया है तो यू को हम लिखेंगे किसमें? रेक्टेंगुलर शेप में। किसमें? रेक्टेंगुलर शेप में। हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया, उसमें लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख लिया। हमने किसके एलिमेंट को लिखा है? यू को। हमने नाम भी दे दिया कि रेक्टेंगुलर शेप जो हो ना वो आप यू हो। यू का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट से है। यूनिवर्सल सेट आपको अच्छे से बताया है। अगर इसमें डाउट है, कोई भी सेट्स में डाउट है, तो पिछले के वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन पे प्लेलिस्ट डाल दे रही हूँ, यहाँ से पीछे के वीडियो आप देख सकते हो। तो यू है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमने बात किया कि एक सर्कल भी यूज होता है। अब तो एक सेट्स की बात कर ली, क्या इसमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। हम रिलेशन तो तब बताएंगे ना जब हम उसके कंपेयर के लिए कोई और सेट्स होनी चाहिए। तो हमें कंपैरिजन के लिए हमने बताया कि ए एक सेट है, ए एक सबसेट है, किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो हम यहाँ पर करेंगे ए एक सबसेट बनाएंगे। सबसेट किससे डिनोट करेंगे? हम सर्कल से। सर्कल में हम सबसेट के एलिमेंट को लिखेंगे। तो एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 10। तो देखो 2 4 6 8 10, तो इन सभी एलिमेंट को हम सर्कल में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। ये क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। बहुत सिंपल है ये वेन डायग्राम, बस नाम के लिए है। इससे बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो अब इतनी बातें समझ में आ गई कि वेन डायग्राम क्या होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, वेन डायग्राम हमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को रिलेशन जब हमें बताना होता है तो हम एक डायग्राम का यूज करते हैं। एक डायग्राम नहीं, एक डायग्राम का यूज करते हैं, जिसमें हम यूजुअली रेक्टेंगल एंड सर्कल शेप की बात करते हैं। और इसी डायग्राम को, कौन से डायग्राम को? जो हमने यूज किया है ये दोनों, इसी डायग्राम को हम बोल देंगे वेन डायग्राम। इतनी बातें समझ में आ गई। और रेक्टेंगुलर शेप में हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को, और सबसेट के जो एलिमेंट होंगे उसमें हम लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे सर्कल में। अब बात आई कि क्या हम एक से ज्यादा सर्कल बना सकते हैं? क्या हम एक से ज्यादा रेक्टेंगल बना सकते हैं? बहुत अच्छा, अगर आपने सोचा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम अभी क्लियर करते हैं। अगर रेक्टेंगल की बात करें
तो रेक्टेंगल कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया है या कहीं भी है, कभी भी यूनिवर्सल सेट दो नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट एक ही होगा। एक यूनिवर्सल सेट होगा तो मतलब क्या हुआ, हमें रेक्टेंगल एक ही दिखेगा, हमें रेक्टेंगल एक ही शेप बनाने हैं। और सबसेट की अगर बात करो, इसी में समझो यू एक क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ए हमने लिया कि ये सबसेट है, और बी फिर हमने ले लिया कि बी भी एक सबसेट है। उसमें एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। ये क्या है, और नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 10 तक के, अप टू 9 तक के, है ना। तो अब आप कहोगे कि ये भी तो सर्कल में लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, सर्कल में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे, अब अगर मैं बात करूं इन सबको, तो हमें पहले क्या करना होगा, उस अकॉर्डिंग हमें सजाना पड़ेगा। किस अकॉर्डिंग, जिसमें हम दो सर्कल बना ले, जिसमें हम क्या करें, दो सर्कल बना ले। तो हम लिख लेंगे 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। देखो एक सर्कल इसके लिए, एक सर्कल हम इसके लिए बना लेंगे। तो एक रेक्टेंगल में दो या 1 2 3 मल्टीपल सर्कल हो सकते हैं, मतलब एक यूनिवर्सल सेट के मल्टीपल सबसेट हो सकते हैं। तो हम मल्टीपल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम आते हैं, इसके बाद हम इस वेन डायग्राम में हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। तो उस ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। देखो अब हमें ऑपरेशन लगाने हैं, जैसे कि हमने पहले क्लास में देखा है ऑपरेशन कुछ लगाते हैं। किसमें, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब हमने ऑपरेशन पढ़ा है पहले। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, 4 बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़ा था। कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। हमने ये 4 ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन हमने पिछले में पढ़ा था। तो इससे क्या होता था, जब हम एडिशन लगाते थे दो कोई नंबर्स को हम ऐड करते थे, इससे बराबर में हमें क्या मिलता था, कोई तीसरी नंबर मिलती थी, हमें तीसरी नंबर मिल जाती थी। तो सेम हमें सब्ट्रैक्शन में वही करते थे, कोई 2 नंबर्स लेते थे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कोई तीसरी नंबर मिल जाती थी। ऑपरेशन में तो यही करते हैं ना, जब कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो 2 नंबर्स पहले, मिनिमम 2 नंबर्स को उठाते हैं, फिर उन दोनों पे हम ऑपरेशन लगाते हैं, फिर हमें कोई तीसरे नंबर मिल जाती है। सेम हम यहाँ पर सेट्स में ऑपरेशन लगाएंगे। सेट है तो सेट है, तो यहाँ डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं। तो सेट्स है, यहाँ भी हमें कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। यहाँ जब 2 सेट्स आते हैं तो बिना ऑपरेशन के थर्ड नंबर कैसे निकालोगे, इसीलिए हमें यहाँ पर ऑपरेशन लगाने होंगे, जिसमें हमें फर्स्ट ऑपरेशन को देखना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन में क्या करेंगे, पहले तो यूनियन है, यूनियन लगाएंगे। जब भी ऑपरेशन लगाते हैं तो मिनिमम हमें 2 सेट्स होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ सेट, यहाँ पर हम सेट्स की बात करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि 2 सेट्स भाई है कहाँ, जिसपे हमें ऑपरेशन लगाने हैं। तो हमने मान लिया ए है और बी है, जो 2 सेट्स हैं उस पे हमें ऑपरेशन लगाना है। कौन से ऑपरेशन लगाना है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट which consist is the set which consists all the element of, लिखते जाओ, element of A and all the element of B and common element being taken only once। अब मतलब क्या हुआ, ये तो हमने लैंग्वेज लिख दी। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई सेट ए है, हमने मान लिया सेट ए है, वो है 1 2 3 4 5। हमने सेट ए मान लिया, कोई क्या है उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। एंड सेट बी को माना हमने, इसमें एलिमेंट है 2 3 एंड 4। हमने क्या मान लिया, सेट ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी जो है उसमें एलिमेंट है 2 3 4।
तो अब हमें निकालना है सेट ए यूनियन बी। अब इसमें एक लाइन और लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय ये बड़ा सा यू लिख लो, है ना, बड़ा सा यू, ये यू से डिनोट होता है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो सिंबॉलिकली we can write this A union B। इसको हम बोलेंगे यूनियन। क्या बोलोगे? यूनियन। ये है यूनियन, A यूनियन B। हम जब भी बात करेंगे A यूनियन B का तो हम अब ये सिंबल यूज करेंगे, जो बड़ा सा यू लिखना है, तो A यूनियन B लिखेंगे। तो A यूनियन B जब हम करेंगे तो देखो क्या बोला है, सारे एलिमेंट A के होने चाहिए, सारे एलिमेंट B के होने चाहिए, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, पहले हम एक एलिमेंट लिख लेते हैं, A के एलिमेंट को 5 लिख लिया, ठीक है। अब B के एलिमेंट देखेंगे तो क्या है, 2 3 4, देखो 2 3 4 है, इसी में आ गया, हमें रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। देखो B के भी सारे एलिमेंट आ गए और A के भी सारे एलिमेंट आ गए, मतलब A यूनियन B जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट आ गए, तो A यूनियन B यही हो जाएगा। देखो अब हमने 14th नंबर एग्जाम्पल लिया है, वो क्या कह रहा है, लेट x इज इक्वल टू राम, क्या है, x इज इक्वल टू है राम, गीता एंड अकबर। इसमें 3 स्टूडेंट है, ये क्या है, क्लास 11th का स्टूडेंट है ना, जो क्या करता है, ये खेलता है, हॉकी टीम का है, स्कूल में जो स्पोर्ट्स होते हैं ना उसमें ये हॉकी खेलता है। किसमें, क्लास 11th का ये बच्चे हैं, ये क्लास 11th के बच्चे हैं और ये हॉकी खेलते हैं। सेट एक्स है ये, सेट वाई में कह रहा है ये जो 3 इसमें भी बच्चे हैं, कौन से हैं वो है गीता, डेविड एंड अशोक, ये 3 लड़के हैं। ये क्या करते हैं, ये स्कूल 11th, ये भी क्लास 11th के बच्चे हैं और ये फुटबॉल खेलते हैं। ये क्या करते हैं, फुटबॉल प्लेयर है, ये फुटबॉल प्लेयर और ये है हॉकी प्लेयर, ये है हॉकी प्लेयर। अब हमें बोला है x यूनियन y निकालो, x यूनियन y निकालो। अभी हमें पता है कि सारे एलिमेंट सेट x के होने चाहिए और सारे एलिमेंट सेट y के होने चाहिए। तो राम, गीता एंड अकबर, ये तीनों किसके होंगे, सेट x के। सेट y के जब हम एलिमेंट लिखेंगे तो देखो गीता ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कौन बच गया है, डेविड और अशोक, ये 2 बच गए और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो दोनों के सारे एलिमेंट राम गीता अकबर एंड गीता डेविड अशोक, दोनों के सारे एलिमेंट हमने लिख लिया। और जो कॉमन है, गीता कॉमन थी तो इसको हमने एक ही बार लिखा है। अब हमें बोला है ये तो हो गया x यूनियन y, इतना ये आंसर हो गया आपका, x यूनियन y का जो है ये आंसर है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बोला है कि इसको इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट मतलब क्या है, इसके बारे में बताओ कि जो सेट आपने निकाला है, यूनियन निकाला है, ये सेट में जो स्टूडेंट आए हैं उसके बारे में बताना है। तो देखो ये सेट तो जो आया, ये देखो हॉकी भी खेलते हैं इसके एलिमेंट, राम गीता अकबर ये हॉकी खेलते हैं। दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के ये स्टूडेंट है हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ये क्या है, हॉकी टीम के बच्चे हैं। और क्या है, और देखो डेविड अशोक ये तो फुटबॉल के हैं, गीता भी, और फुटबॉल टीम और क्या है, और बोथ। अब हमने बोथ क्यों लिखा, बोथ देखो गीता क्या है, गीता फुटबॉल में भी है और गीता हॉकी में भी है, और इसको गीता को तो हमने लिखा है ना x यूनियन y में, इसका मतलब यह है कि गीता एक ऐसी लड़की है जो दोनों में है।
तो हमें डिक्टेट तो करना पड़ेगा ना कि दोनों में है कौन, गीता। तो मतलब ये सेट ऐसा है, इसमें या तो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर हॉकी खेल रहे हैं या फिर दोनों खेल रहे हैं। तो यही हमने इसका आंसर बताया है। इस तरीके से हम यूनियन का यूज करते हैं। अब इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे हमने पहले भी ऑपरेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो क्या हुआ करता था हमारा, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। इन सब प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है। तो अब हम सेट्स पढ़ रहे हैं, सेट्स पे ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी भी समझनी पड़ेगी। तो हम अभी देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। हमें कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। तो देखो पहला है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। आपको कुछ याद होगा, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। ये हमने एडिशन में पढ़ा था, क्या था ये, कॉम्यूटेटिव। क्या था, कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ भी ये कॉम्यूटेटिव ही है, हमने कॉम्यूटेटिव लिख दिया। ये कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। अब देखो A यूनियन B यूनियन C, आपको याद आया कुछ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होता था, A प्लस B प्लस C। यहाँ पर प्लस की जगह पे यूनियन है, तो मतलब ये क्या है, एसोसिएटिविटी। वेरी गुड, एसोसिएटिविटी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब क्या है, A यूनियन 5। अब A यूनियन 5, अब देखो A प्लस हमने 0 किया था, क्या मिलता था हमें, 0। हमें मिलता था A, मतलब क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ सेम हमने किया है, A यूनियन 5 इज इक्वल टू 5। क्या है, आइडेंटिटी लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ 5। हमने 2 पढ़ी थी वहां पर, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूनियन है तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ ऑफ 5 होगा। यहाँ पर प्लस वाले की बातें करते हैं। अब ये होता कैसे है, 5 क्या है, देखो हमने मान लिया कोई एक A एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और कोई 5 है। 5 में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अब हम A यूनियन 5 करेंगे, तो 5 के सारे एलिमेंट होना चाहिए, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट किसके हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ A के। तो यही हमने लिखा है, अगर 5 के साथ यूनियन लगाओगे तो A ही मिलेगा, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ ऑफ 5, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। वही यहाँ है, यहाँ पर है आइडेंटिटी लॉ ऑफ 5। अब देखो A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। अब A कोई एलिमेंट है ना, A में कोई एलिमेंट ये है। अब इसके साथ यूनियन लगाओगे, A के साथ A ही यूनियन में लगा दिया, तो सारे के सारे एलिमेंट तो यही आ जाएंगे ना, समझ रहे हो। A के साथ ही एक फिर से यूनियन लगा लेना है, तो A में यही एलिमेंट है, अगले A में यही एलिमेंट है, मतलब A ही मिलेगा। तो वही ये है, A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। बोलते हैं ये नई चीज है, इसका नाम याद रखना, आइडेम्पोटेंट। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। तब समझ में आ गया, A यूनियन A करेंगे तो A ही मिलेगा। अब है U यूनियन U। U क्या है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10। इसी के साथ हमें यूनियन लेना है, U यूनियन U। तो देखो सेम ही एलिमेंट मिलेगा ना, U के साथ ही यूनियन लेना है, इसको हम बोलते हैं सेम एलिमेंट मिलेगा। कौन सा, किसके एलिमेंट मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट के, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, U, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।